Good morning, student. Today I am going to discuss a problem of auxiliary projection जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के लिए उपयोगी है। स्टूडेंट जो हमारे चैनल SBT पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इस चैनल पे थर्ड सेमेस्टर का MAD और फिफ्थ सेमेस्टर का मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल का वीडियो अवेलेबल है और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वीडियो अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और थर्ड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उन सभी के लिए इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। धन्यवाद। ओके स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस। आज का पहला क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागोनल पैरामिड। तो पहले हेक्सागोनल पैरामिड होगा ऑफ हेक्सागोनल पैरामिड ऑफ साइड 25 mm एंड हाइट 60 mm। तो पहले हम XY रेफरेंस लाइन लेंगे, उसके बाद कुछ लिखा है रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन द HP विथ वन ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू VP। अब देखो कंडीशन पूरा दे दिया है। तो कहता है कि अगर वन साइड पैरेलल होता है VP का तो हम लोग जो हेक्सागोन बनाएंगे वो हेक्सागोन इस तरह का बनेगा। ठीक है, 1 HP में है और वन साइड पैरेलल टू VP हेक्सागोन ऐसा बनेगा। साइड कितना होगा 25 ईच साइड 25 होगा और इसको सेंटर से इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद ये सारे को XY रेफरेंस लाइन था। ये जो सेंटर होगा इस सेंटर का जो दिया हुआ है 60, ये 60 है और पैरामिड है तो फेस क्या होगा ट्रायंगुलर होगा और फिगर इस तरह का बनेगा। यहाँ तक क्वेश्चन। इस तरह से उसके बाद कहता है एन एक्जुलरी inclined plane inclined to HP at 45 डिग्री HP से इंक्लाइंड है। ये हमारा HP होता है और ये हमारा VP होता है फर्स्ट एंगल में। कट्स द पैरामिड कटिंग इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 mm फ्रॉम द बेस। तो 45 डिग्री HP के साथ बना रहा है और 32 mm एबव द बेस। तो यहाँ से XY रेफरेंस लाइन से कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 32 mm XY से बेस से ऊपर, तो मान लेते हैं 32 यहाँ आया। ये कितना लेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना ले लेंगे 32 लेंगे और एंगल 45 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, एंगल 45 डिग्री बनाएंगे तो इस तरह से जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल बना देंगे। ये होगा AIP इन एक्जुलरी इंक्लाइंड प्लेन। अब कहता है ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू टॉप व्यू इन सेक्शन। फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। सेक्शन एंड प्राइमरी एक्जुलरी टॉप व्यू ऑन द AIP एक्जुलरी इंक्लाइन शोइंग ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। और ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन भी बनाना है। तो यहाँ तक आधा क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप में स्टेप 1 जो होगा हमारा इस तरह का क्वेश्चन। स्टेप 1 में इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहले हेक्सागोन बनाएंगे, हेक्सागोन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे पैरामिड बनाएंगे। एक्सिस 60 mm लेंगे, ईच 25 mm लेंगे और फिर XY रेफरेंस लाइन से एबव 32 mm लेंगे। उसके बाद हम लोग कटिंग सेक्शन प्लेन को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पहला स्टेप यहाँ तक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में देखिए, अब देखिए स्टेप 2 जैसा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे जस्ट अब आप देख सकते हैं, अभी आप
जिस तरह से ये साइड में बना हुआ है, इस साइड में बना हुआ है, ये ऐसा ही बना हुआ है सेम चीज़, ठीक है। अब हम इसको इरेज करके इस पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये जो हमारा है, ये जो हमारा है वी टी वर्टिक भी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे टी है। तो अब देखिए यहाँ पे जो, यहाँ पे इंक्लाइन 45 डिग्री, देखिए ये जो एंगल दिखाया है यहाँ पे 45 दिखाया है, यहाँ पे 45 दिया है, यहाँ पे 32 मेजर किया है। उसके बाद करना क्या है कि इन सारे जो हमारा ये सारा पॉइंट से कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा और यहाँ, इन सारे से एपरेंट सेक्शन टॉप सेक्शन बनाना है। तो सारे पॉइंट से हम लोग वर्टिकल पॉइंट डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग सेक्शन में, आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे इस तरह से पॉइंटेड करके, और हम लोग यहाँ पे हेक्सागोन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब जो हमारा है कि AIP पे हम लोग को जो ट्रू दिखाना है, ट्रू सेक्शन जो दिखाना है, आप लोग को ये चीज़, जैसे यहाँ पे हम लोग फिर से इसको ड्रॉ करके दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे XY रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे हेक्सागोन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि A B C D E F यहाँ पे सेंटर है, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से मिला दिए। उसके बाद यहाँ से एभव, ये सेंटर एभव तक ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग एज इट इज मिला देंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको सॉरी इसको ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद हम बोले थे कि उसके बाद यहाँ से ये जो दूरी होगा ये होगा 60 और मान लेते हैं यहाँ पे 32, तो इस तरह से कटेगा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा और 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा और ये दूरी कितना हो जाएगा 32। अब क्या है कि देखो यहाँ पे कटिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन काटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा, ठीक है। और इन सारे से अब देखो ये D है तो ये D होगा, ठीक है, ये A है तो ये होगा। और यहाँ से हम लोग को वर्टिकली ऐसे पुट करना है। अब देखो A को यहाँ काट रहा है तो A को यहाँ काट दिया, ठीक है। किसको काट रहा है O, यहाँ भी O, तो ये काट रहा है कि इसको O और O, यहाँ पे कटिंग है, सेंटर है ना, तो किसी को नहीं काट रहा है। तो O और A यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, ये OA है तो O और A यहाँ है तो यहाँ पे इसको कटेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे भी हेक्सागोन, ये देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि ये D और 4 है तो ये D है और ये 4 पे कटा है तो यहाँ पे पॉइंट मिला, यहाँ पे पॉइंट मिला। अब देखिए फुल फिगर ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है
अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए ये सेक्शन, ये एपरेंट सेक्शन है और प्राइमरी एक्जुलरी टॉप व्यू जो हमारा है ये शोइंग ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। और यहाँ पे अब देखिए ये बनेगा कैसे, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। पहले क्या करना है कि ये ट्रू सेक्शन टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना देना है, ये तो आराम से आप लोग से बन जाएगा। उसके बाद जैसे हम लोग डिस्कस किए, उसके बाद देखिए ये वी टी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी है और ये टी है, ये वाला लाइन वी टी। ये वी टी के पैरेलल हम लोग x1 y1 लेते हैं, ये x1 और y1 आप वीडियो में देखिएगा तो आसानी से आपको मिलेगा। ठीक है, x1 और y1 लेंगे किसके पैरेलल, वी टी के पैरेलल लेंगे। ठीक, उसके बाद वी टी के पैरेलल ले लिया तो ये दिख रहा है x1 और y1 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वी टी दिख रहा है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट है जो सेक्शन का और एक्सट्रीम पॉइंट का, जैसे देखिए ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद सेक्शन का पॉइंट ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और वो पॉइंट, ये सारे से लाइन ऐसे आया इस तरह से लाइन। और ये लाइन खास जो होगा वो वी टी पे परपेंडिकुलर होगा, वी टी पे भी परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिकली एक्स वाई पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करते, इसी को न्यू रेफरेंस लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वी टी, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रेफरेंस लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वी टी ऑफ द सेक्शन प्लेन। और ये सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वी पी एंड इंक्लाइन टू एच पी एट 45 डिग्री, ये भी मेंशन है। उसके बाद हम लोग को देखिए कि जो हमारा ये जो दूरी है, ये जो हमारा दूरी है, ये दूरी, ये जो हमारा ई वाला पॉइंट है, ई जो पॉइंट है, ये जो दूरी जितना होगा ई पॉइंट, ये जो ई पॉइंट, अब ये पॉइंट, ये जो एक्चुअली ये जो हमारा सेक्शन मिलेगा कैसे वो देखिए। तो हम लोग देखेंगे एक्स वाई से ई की दूरी कंपास से मेजर कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग ई वाला लाइन देखिए, ई वाला लाइन हमारा ये आ रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये दूरी मेजर करेंगे, एक्स वाई को ये वाला मेजर करेंगे और ये वाला दूरी काट लेंगे और हमको ई पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि डी है हमारा, डी है तो डी वाला लाइन ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे कि डी वाला यहाँ से एक्स वाई रेफरेंस लाइन से इसको डी की दूरी मेजर कर लेंगे और x1 y1 पर रख के काट लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब एक पॉइंट मिल गया ई, फिर ई 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद सी हमारा यहाँ है तो एक्स वाई से रख के सी की दूरी मेजर करके काट लेंगे। फिर बी की दूरी मेजर करेंगे तो बी की दूरी हम फिर कंपास से मेजर करके, फिर उसके बाद सी की दूरी, ए की दूरी यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, ए आएगा, सेक्शन वाला आएगा तो सेक्शन वाला ए की दूरी काटेंगे और एफ की दूरी भी एक्स वाई रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान देंगे कि कौन अंदर जो हिडन रहेगा वो डॉटेड लाइन से दिखेगा और जो हिडन नहीं रहेगा वो डॉटेड लाइन से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग ट्रू शेप सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर से भी हम लोग जो सेक्शन वाला पार्ट है उसको भी हम लोग उसी तरह से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सेक्शन प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग बनाइए, सेक्शन ऑफ सॉलिड आपने पढ़ा है तो आप लोग जितना हम कर रहे हैं उतना में आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए कि ड्राइंग में ये पढ़ना होता है। बस थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं ताकि आपको समझने में और बनाने में आसानी हो।
ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने में। अब देखिए y1, ओ का सेंटर y1 लिया है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा y1 है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ ओ की दूरी, ये ओ की दूरी हम लोग यहाँ xy रेफरेंस लाइन से ओ की दूरी मेजर करके यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ओ की दूरी यहाँ दिया है ना, और ये बराबर और ये बराबर, तो यहाँ से xy रेफरेंस लाइन से ओ की दूरी मेजर करके और हम लोग ओ ए वाला पे काट लेंगे, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग xy रेफरेंस लाइन, या जब सेक्शन वाला होगा तो xy के ऊपर वाले लाइन से काट के, या xy के नीचे वाले लाइन से भी, ये सेक्शन वाला पॉइंट है, तो अगर 4 है तो 4 को काटने के लिए xy, यहाँ 4 है ना, यहाँ पे 4 है ना, तो xy से 4 को काट लेंगे, फिर xy से 4 को काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट काट के आप इधर का भी सेक्शन बना सकते हैं। और आप देखिएगा कि कौन आपको दिख रहा है। जैसे मान लिया जाए, कैसे करेंगे कि दिख रहा है, देखो डी ई 4 और 3, देखो 4 और 3 डी, ये होगा डी ई, उसके बाद 4 और 3 ये दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, तो ये सी भी होगा और ये सब डार्क होगा। क्या ए हमको दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी बेस का है तो दिखेगा। फिर देखो उधर है कि 3 है, 2 है, तो 2 दिखेगा, 3 नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका, आप जब बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद एफ जो हमारा आउटर पोर्शन है, तो एफ दिखेगा और इस तरह से हमारा शेप बनेगा। ठीक है, आप अच्छे से मिनी ड्राफ्टर यूज करके बनाइएगा, तभी ये पॉसिबल है, विदाउट मिनी ड्राफ्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसे ट्राई करें। ठीक है, और इसको फ्रेश शीट पे बनाएं। ठीक है, और मिनी ड्राफ्टर सेट करके बनाएं, तब इस क्वेश्चन को आपको बनाने में आसानी होगा। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट आपने इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी ट्रू शेप में लगाना है। ठीक है, जो जिस बेसिस पे, जिस तरह से क्वेश्चन अवेलेबल है, जिस तरह से क्वेश्चन हमारे पास है, उस तरह से बनाएंगे। ये जो हमारा होगा, ये सेक्शनल टॉप व्यू होगा, सेक्शनल टॉप व्यू होगा, और ये हमारा फ्रंट व्यू है। ये हमारा प्राइमरी एक्जुलरी टॉप व्यू शोइंग द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। ये हमारा न्यू रेफरेंस प्लेन यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे ये मेंशन है। आपको हर चीज़ मेंशन है, बस आपको देख के और कॉन्सेप्ट लगा के आपको ड्राइंग कंप्लीट करना है। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे पूरा यकीन है कि आपको डाउट नहीं होगा, और आप इस क्वेश्चन को शीट पे बनाएंगे और गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे। और स्टूडेंट आप लोग के पास VCS सॉफ्टवेयर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, तो ये वीडियो आपको VCS सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करके देखना है। आपको VCS सॉफ्टवेयर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो SBT के थ्रू मिला है, डिपार्टमेंट के थ्रू मिला है, DST के थ्रू जो मिला है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप VCS सॉफ्टवेयर में जा कर के ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको देखना कंपलसरी है, क्योंकि आप वहाँ देखिएगा तभी आप DST के अंदर में आपको लगेगा कि हाँ वहाँ के लड़के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अदरवाइज एक सर्कुलर भी आया है कि ऑनलाइन में उपस्थिति बच्चों का कम है, और अगर 75% अटेंडेंस नहीं रहा तो स्टूडेंट का फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल होता ही होता है, तो आप यूट्यूब पे तो देखते हैं, बट आप VCS सॉफ्टवेयर पे भी जाकर देखें,
वहाँ पे आपका क्लास मेन जो आपका क्लास चलता है वो VCS सॉफ्टवेयर पे। यूट्यूब पे ये वीडियो तो पहले भी अवेलेबल हो सकता है, बट VCS सॉफ्टवेयर पे आपका जो क्लास टाइमिंग है, आप क्लास टाइमिंग पे जा कर के VCS सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करके आप वहाँ पे वीडियो को देखें, और तभी वहाँ से पता चलेगा DST में कि जो बच्चे हैं वो लॉगिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, बनाएं, और इसको सेव करके PDF बना करके आप गूगल क्लासरूम पे भी आप लोग को सेंड करना है। जब ये पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा, जितना क्वेश्चन कराएंगे उसको एक फ़ाइल बना करके आप लोग को सबमिट करना है। इसीलिए आप जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराते हैं वैसे वैसे आप लोग को बनाना है। अगर कोई डाउट होता है तो गूगल मीट पे जब क्लास चलता है तो आप वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे आप लोग के डाउट को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।